हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो उवच्छायाणं नमो लोये सौवसाहूणं नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। ये मांगलिक ग्रंथ श्री रत्नकरण शावकाचार्य है। इसके रचयिता आचार्य भगवान श्री समंतभद्र स्वामी हैं। इसमें 7 अधिकारों में से पहला अधिकार सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन के स्वरूप को बताने के बाद में और इसकी महिमा आचार्य बता रहे कि सम्यक दर्शन से क्या क्या उपलब्धियां होती हैं। या सम्यक दर्शन के रहते हुए जगत में संसार में जीव भ्रमण भी करे 2, 4, 5, 7 भव, तो उसमें उसको क्या क्या उपलब्धियां लौकिक अपेक्षा से प्राप्त होती है। हीन आदि अवस्था को प्राप्त नहीं करता हुआ जिनको लोक में महान बड़ा समझा जाता है, उन्हीं पदों की वो प्राप्ति करता है। यहाँ पर दिखाया था। तो अपन ने देखा था लास्ट में कि साम्राज्य की भी प्राप्ति किसको होती है? सम्यक दृष्टि को। साम्राज्य यानी चक्रवर्ती का पद। चक्रवर्ती का पद क्यों आप लेकर के आ गए कि चक्रवर्ती मनुष्यों में यदि सबसे ज्यादा वैभव का धनी है तो चक्रवर्ती है। तीर्थंकर के सबसे ज्यादा पुण्य है, लेकिन जो वैभव दिखता है बाहर में तो 6 खंड का वैभव वह चक्रवर्ती के पास पाया जाता है। तो तीर्थंकर के पहले जस उससे नीचे चक्रवर्ती का साम्राज्य, चक्रवर्ती का पुण्य सबसे अधिक पाया जाता है। उसकी उपलब्धि भी सम्यक वाले जीवों को होती है। नवनिधि, वो तो अपन ने 2 ही चीजें पढ़ी थी, नवनिधियां 14 रत्न। इसके अलावा फिर विभूति देखो तो सबसे अच्छी लोगों को लगती 96,000 रानियां इतनी रानियां के अलावा 84 करोड़ घोड़े, हाथी और प्यादे कितने, महल कैसे। तो आप कल्पना ही कर सकते हो कि सारी पृथ्वी जिसका शासक एक हो तो उसका वैभव कितना होगा। तो उसका वैभव दिखा करके उस वैभव में लुभाना नहीं है, लेकिन वैभव ऐसा जो वैभव महान है अब वह भी उन्हीं को प्राप्त होता है। अपन तो क्या थोड़े थोड़े से वैभव में लुभा जाते हैं। किसी का बड़ा बंगला हो उसमें ही व्यक्ति एकदम गिर जाए कि कितना बढ़िया बंगला, काश मेरा भी ऐसा होता। ये नहीं व्यक्ति सोचता है कि इसके होने का कारण क्या है। उस संपदा के, विभूति के, संपत्ति के होने का कारण नहीं सोचता, लेकिन बस वो वस्तु दिखती है, कार्य दिखता है, वो कार्य को चाहता है, कारण को नहीं चाहता। जैसे कोई व्यक्ति का पेपर में फोटो आया कि ये IIT जी में इसने टॉप किया है और 10-15 न्यूज़पेपर में उसकी खबर है और उसका इंटरव्यू है और सब भरा हुआ है, तो देख करके व्यक्ति क्या सोचता है? जो स्टूडेंट्स हैं, छात्र हैं, क्या सोचेंगे? पर क्या सोचोगे आप कि मेरा भी ऐसा नाम आए, पेपर में फोटो छपे, मैं भी फर्स्ट आऊँ। तो ऐसा चाह तो लोगे, लेकिन उसके पीछे उसने क्या क्या किया है वो करने के लिए तैयार हो क्या? उसने जितनी तैयारी करी है, पढ़ाई करी, मेहनत करी है, जितनी बुद्धि लगाई है, परिश्रम लगाया है, सारे भोग, ऐश्वर्य, विभूति या जो भोग के साधन से सब छोड़े हैं, यानी वो सब की चीज़ों के नाम आ जाए तो व्यक्ति शायद पीछे खसक जाए। यानी कारणों को नहीं मिलाना चाहता, कार्य चाहता है, काम नहीं करना चाहता, लेकिन उसका फल चाहता है। ऐसे कैसे ही संपत्ति, वैभव वगैरह समझ लेना कि वो दिखते हैं तो उनके प्रति लालसा होती है, लेकिन उनका कारण क्या वो नहीं विचारता। तो उनका कारण तो ऐसे ही सामान्य पुण्य है। ऐसे ही जब चक्रवर्ती का वैभव की बात आती है, इंद्र की बात आती है, तो व्यक्ति को सुन करके अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि हाँ, अपने को भी ऐसा मिलना चाहिए। भोग भूमि जानते हैं आप? भोग भूमि एक होती है अपनी जो है कर्म भूमि, और एक होती है भोग भूमि। क्या होता है वहाँ पर? तो वहाँ जहाँ पर बस सुख ही सुख होता है, भोग ही भोग होते हैं, मनुष्य होते हैं वहाँ पर, लेकिन मनुष्य को कुछ काम नहीं करना पड़ता। काम धंधा, व्यापार, रोजगार, रोग, ये सब नहीं होते। यानी वहाँ का वर्णन अपन सुनाना चालू करें तो सब लोग एकदम नींद नारी हो तो नींद उड़ जाती किसी को जागृत करना हो ना सभा में, तो आप भोग भूमिका या चक्रवर्ती के वैभव का वर्णन करना चालू कर दो, एक भी व्यक्ति को नींद नहीं आएगी। सब एकदम अलर्ट हो जाएंगे, हाँ क्या क्या होता है और क्या मिलता है वहाँ पे, और क्या कल्प वृक्ष है, कुछ क्या काम नहीं करना पड़ता। यानी उसके प्रति एकदम रुचि आती है। तो हम तो ये कहना चाह रहे थे कि उसके प्रति रुचि आती है, उस फल के प्रति। इन फल का कारण क्या है?
फल का कारण जीव का प्रशस्त परिणाम, और उस प्रशस्त परिणाम के अलावा इनके लिए तो सम्यक रूप परिणाम। तो आचार्य को दिखाना वो है, उनको क्या लेना देना ये ऐश्वर्य से, वैभव से, संपत्ति से, वो तो खुद ही छोड़े हुए हैं। शांतिनाथ भगवान थे तो शांतिनाथ भगवान स्वयं क्या थे? चक्रवर्ती थे। उन चक्रवर्ती के होते हुए उन्होंने खुद ने उसको छोड़ दिया। वो बाद में ये उपदेश दिया, सम्यक दर्शन के होने पर वैभव मिलता है। किसका? चक्रवर्ती का। तो इसलिए बोल रहे होंगे वो कि तुम लोग चक्रवर्ती बन जाओ सब, कि नहीं, वो बता रहे मिलता इससे है, इन्हीं को मिलता है, लेकिन इसमें लुभाने लायक नहीं है। लेकिन मिलने वाली जो स्थिति वो बनती तो इनकी। आई बात समझ में? तो हमको बताना ये है कि हम सम्यक्त की प्राप्ति करें, आचार्य को दिखाना वो है। सम्यक्त के साथ में ये सब वस्तुएं प्राप्त होती है। ठीक है, अब इसके आगे एक और चलिए, ये तो ठीक है तीर्थंकर है, लेकिन तीर्थंकर के अलावा भी कुछ होता है कि सॉरी चक्रवर्ती के अलावा, तो चक्रवर्ती के अलावा आगे है परम अरहंत्य, परम अरहंत अवस्था। परम अनंत अवस्था में यानी जो चक्रवर्ती के बाद है तीर्थंकर पना, उसकी प्राप्ति भी किसको होती है? सम्यक दृष्टियों को। बिना सम्यक दर्शन के कोई तीर्थंकर कैसे बन जाएगा? तो आगे ले जा करके ये बता रहे हैं। ये चल के चलाते हैं, फिर भी चलता है। अपन पढ़ते हैं 39वें नंबर का श्लोक। ऊपर लिखा है 39 नंबर, अमरासुर नरपतिभिर यमधरपतिभिश्चन यमधरपतिभिष्णुतपादाम्भोजः दृष्ट्या सुनिश्चितार्थः वृषचक्रधरा भवन्ति लोकशरण्यः अमरासुर नरपतिभिर यमधरपतिभिश्च नूतपादाम्भोजः दृष्ट्या सुनिश्चितार्था वृषचक्रधरा भवन्ति लोकशरण्यः। दृष्टिया, दृष्टिया ने दृष्टि के द्वारा, अर्थात सम्यक दर्शन के द्वारा, सम्यक दृष्टि के द्वारा क्या होता है? अमर असुर नर पथि भी, पहला जो है अमर असुर नर, तो लिखा अमरासुर नर और उनके पति। अमर यानी होता है देव, और असुर यानी असुर कुमार के देव, वो भी देव, और नर यानी मनुष्य, उनके पति यानी स्वामी। तो दो बार अलग अलग लिखा है, अमर पति और असुर पति। तो अमर पति यानी ऊपर के देव, और असुर पति यानी नीचे के देव। तीन लोक है ना, अधोलोक, मध्यलोक और ऊर्ध्वलोक। तो अधोलोक के राजा नारकी, अमर नहीं असुर, असुर कुमार जाति के देव। नाम उनका असुर है, तो असुर यानी कोई राक्षस नहीं है, उनका जाति का नाम है असुर। है तो वो कौन? देव, भवनवासी देव, बढ़िया, जिनकी लंबी आयु भी होती है लेकिन भवनत्रिकों में कहलाते हैं। ऐसे भवनवासी के देव, वो रहते नीचे हैं, इस पृथ्वी के नीचे, नरक के ऊपर अपने से नीचे। उनके जो राजा हैं वो कहलाते हैं असुर कुमारों के देव, असुरेंद्र, असुरपति। मध्यलोक में कौन रहता है? मनुष्य। तो मनुष्यों का राजा यानी नरेंद्र अर्थात चक्रवर्ती, तो नरपति लिखा। और फिर ऊपर रहते हैं और देवता वैमानिक, तो वैमानिक देवों का नाम है अमर। तो उन वैमानिक देवताओं का जो स्वामी है यानी इंद्र है, सोधर्म, ईशान, सानत कुमार, महेंद्र इत्यादि को सब, उन सबको बोला अमरपति। इनके द्वारा क्या होते हैं? पूजित। तो ये बता रहे हैं कि कौन कौन जिनकी पूजा करता है। तो तीन के नाम लिए, अधोलोक के राजा, मध्यलोक के राजा और ऊर्ध्वलोक के राजा। यानी तीन लोक के राजा लिए, यानी बेसिकली क्या अर्थ निकला? तीनों लोग जिनको जाकर के नमस्कार करते हैं, ऐसा एक। फिर है यमधर पति भी, आगे का शब्द यमधर पति भी,
यमधर, यम यानी नियम को, व्रतों को, संयम को धारण करने वाले, उनके जो पति हैं, यमधर पति, यम को धारण करने वाले। तो यम को धारण करने वाले कौन हुए? मुनिराज। मुनिराज यम को, व्रत को, महाव्रतों को, संयम को धारण करते हैं। यम का क्या मतलब? यम यानी नियम, संयम, जो त्याग लिया हुआ है, आजीवन पांच पापों का त्याग किया, उसे बोलते हैं यम। ये बड़े योगी हैं, यमवान हैं, इस प्रकार का शब्द प्रयोग किया जाता है। तो 5 पापों का जो पूर्ण रूप से त्याग करने वाले हैं, ऐसे संयमी मुनिराज। संयम लिखते हैं ना अपन, संयम, संयम यानी सम्यक प्लस यम, जिनका यम सम्यक है, जिनका पापों का त्याग करना सही है, श्रेष्ठ है, उसको बोलते हैं संयम। ऐसे संयमी मुनिराज। तो यम धर यानी यम को धरने वाले, अर्थात निर्ग्रंथ दिगंबर वीतरागी मुनिराज, उनके पति, उनके कौन पति होंगे भाई? असुर का पति हो, देवांगना का पति हो, महिलाओं का पति हो, ठीक है। यमधर, उनके पति कौन है? मुनिराजों के पति। पति यानी क्या बताया था अभी? स्वामी। मुनिराजों के भी जो स्वामी, स्वामी यानी उनके जो ऊपर हैं, तो मुनिराजों के स्वामी हैं गणधर देव। साधुओं के स्वामी कौन है? आचार्य। और आचार्यों के भी स्वामी कौन है? गणधर। उन गणधरों के द्वारा, तो यमधर पति भी यानी गणधरों के द्वारा क्या होता है? नूत पादाम भोजा, पाद यानी चरण, अम्भोज यानी कमल, और नूत यानी वो उनके चरणों में झुके हुए हैं, अर्थात जिनके चरणों में, जिनके चरण रूपी कमलों में जो ये अधोलोक, मध्यलोक, ऊर्ध्वलोक के रागी लोग हैं, राजा हैं, वैभववान हैं, संपन्न हैं, वे उनके चरणों में नमस्कार करते हैं। और अकेले रागी लोग नहीं करते, जो वीतरागी हैं, और वीतरागियों में भी जो श्रेष्ठ हैं, सामान्य वीतरागी मुनिराज, उनमें और श्रेष्ठ, और गुणवान, और रिद्धिधारी, और तपस्वी वे गणधर हैं। उन गणधरों के द्वारा भी जो पूजे जाते हैं। तो दोनों लिए, रागी भी जिनकी पूजा करते हैं और वीतरागी भी जिनकी पूजा करते हैं। तो दोनों को क्यों बता रहे हो? दोनों को क्या आवश्यकता है कि ये ऐसे महावीतरागी, महावैभववान हैं कि जो थोड़े से कम वीतरागी हैं, वे भी वीतरागी होने के लिए इनको देखते हैं, इनकी शरण में आते हैं। और जो रागी हैं, वो तो अपने सुख को प्राप्त करने के लिए इनकी शरण में आते ही हैं। इस प्रकार के ये जीव हैं। कौन? सम्यक दृष्टि नहीं, सम्यक दर्शन से पैदा होने वाला जो पद है, उसकी बात कर रहे हैं। सम्यक दृष्टि को नमस्कार नहीं करते कोई मुनिराज। सम्यक दृष्टि तो चौथे गुण स्थान वाला भी होता है, वो मुनिराज को नमस्कार करता है। लेकिन ये कह रहे हैं यहाँ पर कि इससे होता क्या है, दृष्टि के द्वारा क्या होता है, सम्यक दर्शन के द्वारा क्या होता है। तो ऐसा पद प्राप्त होता है जिसकी तीनों लोगों के स्वामी नमस्कार करते हैं और गणधर भी जिनको नमस्कार करते हैं, ऐसे पद की प्राप्ति होती है। और क्या है उसकी स्थिति, क्या है? सुनिश्चितार्था। वह पद कैसा है कि जिसमें सुनिश्चित अर्थ को, यानी पदार्थों को, वस्तुओं को जिसने सुनिश्चित कर लिया है, भली भांति जान लिया है, जैसा का तैसा जान लिया है, ना अल्प ना अधिक, ना एक्स्ट्रा ना कम, जैसा है वैसा का वैसा जिसने निश्चित किया है, उसको बोलते हैं सुनिश्चितार्था। सुनिश्चित अर्थ। अपन कैसा जानते हैं वस्तुओं को? जैसा अपनी इच्छा होती है वैसा। आप गर्मी को कैसा जानते हो? गर्मी जैसा जानते हो कि अपने को दुख देने वाली जानते हो? यदि अपन ऐसा जानते हैं कि गर्मी दुख देने वाली है, तो अपन थोड़ा ज्यादा जान रहे हैं। और यदि अपन ऐसा जान रहे हैं गर्मी गर्मी है, पदार्थ का स्वरूप है, तो इसका मतलब अपन सुनिश्चित जानते हैं कि शरीर कैसा है हमारा, सुंदर क्या सुंदर नहीं, हमारे लिए बोलोगे साहब, खुद का क्यों? अपना अपना शरीर कैसा है सब बोलेंगे, सुंदर है, बढ़िया है। तो यदि ऐसा जान रहे, इसका मतलब अपन एक्स्ट्रा जान रहे हैं, एक्स्ट्रा भी जान रहे हैं, गलत भी जान रहे हैं, उसमें सब गड़बड़ियां हैं। और ऐसा जाना जाए शरीर पुद्गल के परमाणुओं का पिंड मात्र है, ये वर्ण गंध रस स्पर्श इसके हैं, मेरे नहीं हैं, इस रूप में जाना जाए तो अपन ने कैसा जाना? सुनिश्चित। जैसा पदार्थ था वैसा जाना, लेकिन वैसा नहीं जाना तो ना असुनिश्चित जान रहे, विपरीत जान रहे। तो कह रहे कि ये जिनकी हम बात कर रहे हैं ये ऐसे नहीं, ये सुनिश्चित अर्था,
इन्होंने जितने जगत के पदार्थ हैं, अकेला शरीर ही नहीं, अकेली गर्मी नहीं, अकेली सर्दी नहीं, जितने जगत में पदार्थ पाए जा सकते हैं, धर्म धर्म आकाश काल, भूतकाल के, भविष्य काल के, वर्तमान काल के, उन सबको सुनिश्चित किया है। ऐसे महान पद के धारी हैं, इसलिए बहुत अच्छा शब्द लिखा, सुनिश्चित अर्था। और कैसे हैं? लोक शरण्य, लास्ट शब्द, जो जगत के लोग हैं, यानी जगत ही पूरा, वह जिनकी शरण में जाता है, लोगों के लिए, जनता के लिए, जीवों के लिए जो शरणभूत हैं। शरण यानी शरण समझ से किसे कहते हैं? शरण का परिभाषा क्या है? वही तो शरण, हाँ नहीं, नतमस्तक होना तो वो होता है विनय का परिणाम। शरण में, जैसे पत्नी आपकी शरण में है, तो क्या नतमस्तक ऐसा थोड़ी बालक किसी के साथ रहना नहीं, बच्चे भी आपके साथ रहते हैं, तो आपकी शरण में है क्या? आपके माता पिता भी आपके साथ रहते हैं, मतलब उनका, तो आपकी शरण में है कि आप उनकी शरण में हो? तो साथ में रहना नहीं, शरण क्या है? उनके मतलब विचारों का अनुसरण करना। जो भय पैदा होता है ना लोक में, उस भय से जो निवारण करे, जो संकटों को दूर करे, जो रक्षा करे, उसको बोलते हैं कि ये शरण है। जैसे बालक है, छोटा बच्चा है, उसको कोई भी तकलीफ आए, कोई कुछ डांटे, मारे, भगाए, भूख लगे, प्यास लगे, तो कहाँ जाता है? दौड़ा दौड़ा अपने माता पिता के पास जाता है। तो माता पिता उसको हर तरफ से सुरक्षा करने वाले, उसको शरण देने वाले, वो उसके लिए शरण्य है लोक की अपेक्षा से। अपने माता पिता अपने पास दौड़े नहीं चले आते, अपने माता पिता अपने लिए शरण हो सकते हैं, लेकिन उनके लिए अपन शरण नहीं है, अपन उनकी रक्षा नहीं करते, वे हमारी रक्षा करते हैं। लोक में जो रक्षा करता है, जिसके पास जाकर के भय दूर होता है, उसको शरण कहा जाता है। अपन कहते हैं चत्तारी शरणम पवज्जामि, चार की शरण में जाता है। शरण में जाता हूँ तो क्या करते हो? हे भगवान, संसार का मुझे भय है, दुखों से पीड़ित हूँ, आप उन दुखों से रक्षा करते हो, आपके पास आकर के मेरे दुख नष्ट होते हैं, इसलिए आप शरण हो, आपकी शरण है, धर्म की शरण है, साधु की शरण है, क्योंकि इनके पास जाकर के मेरा भय दूर होता है, मेरी विपत्तियां नष्ट होती। जैसे छोटे बालक को, शिशु को सारी विपत्तियां दूर करने के लिए माता पिता हैं, वैसे इस पूरे अथाह संसार में मेरी विपत्तियां दूर करने के लिए आप ही शरण हो। अनंत धर्म ही शरण है, अन्य कुछ भी मुझे शरण नहीं है। वो शरण का भाव है। लेकिन व्यक्ति डरे तो धर्म शरण माने, और डरते ही नहीं है तो काय की शरण? भाई आपको कोई तकलीफ ही नहीं है तो काय की शरण? फिर कह लिया अलग बात है, लेकिन वास्तव में यदि विचार किया जाए तो ये समझ में आएगा कि लोक में जितने भी दुख संकट प्राप्त हो रहे हैं, समस्या उत्पन्न हो रही है, आकुलता आ रही है, रोग आदि मिल रहे हैं, चार गति का भ्रमण है, तो उससे जीव भय खाए और निकलना चाहे तो उसके लिए शरण कौन है? फिर शुद्धात्म और पंच गुरु जग में शरणों दो है। तो उन्होंने कहा आपकी आत्मा स्वयं के लिए शरण है, इसकी शरण में जाओ, नहीं ये तुम्हारा दुख दूर करेगा, तुम्हारी रक्षा करेगा। और बाहर में जाओ तो इन पंच परमेश्वरी के शरण में जाना, जो वापस यही बताएंगे कि तुम्हारी आत्मा ही तुम्हारे लिए शरणभूत है। इसलिए इनको कहते हैं शरण, कि ये वास्तविक शरण बताने वाले। दुनिया के लोग वास्तविक शरण नहीं बताते, वो और घुमाते हैं। और अनंत भगवान क्या करते हैं? यथार्थ शरण में पहुंचा देते। आई बात समझ में? तो यहाँ लिखा क्या है? लोक शरण्य, कि ये जो तीर्थंकर हैं ये कैसे हैं? लोक शरण्य, ये लोगों को विपत्तियों से बचाते हैं। तो भूकंप आ जाएगा तो क्या मंत्र फेरेंगे वहां पे? एक मंत्र डालेंगे तो भूकंप बंद हो जाएगा? कि देखो वास्तव में तो ऐसा है कि इनको मंत्र भी डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जहाँ पर अनंत रहते हैं वहाँ भूकंप आते ही नहीं है। तो जहाँ जहाँ भूकंप आता हो ना, अनंत को भेजना वाले ले जाना उनको, तो गारंटी से भूकंप नहीं आएगा। भूकंप नहीं आएगा, इतनी तेज गर्मी नहीं पड़ेगी, पानी की कमी नहीं होगी, ज़्यादा पानी नहीं आएगा, बाढ़ नहीं आएगी, रोग नहीं होगा, मरी नहीं फैलेगी। ये जो सब रोग फैलते हैं वो कुछ भी नहीं होगा। आपको आम भी स्वादिष्ट मिलेंगे, फल फूल सब आते रहेंगे, कोई तकलीफ जो आप दिन भर में आपने सोचा होगा ना, वो एक भी तकलीफ नहीं आएगी। अनंत के होने मात्र का ये प्रभाव है।
तो जिस व्यक्ति के होने का इतना प्रभाव है, उसकी बात सुनने का कितना प्रभाव होता होगा, और उसकी बात को मान ले व्यक्ति, तब तो फिर कहने ही क्या है। कितना मतलब प्रभावशाली आप सोचो उस व्यक्ति का व्यक्तित्व है। ऐसा जो पद है महान, वो ये कह रहे हैं, हमको तीर्थंकर नहीं बताने, हमको ये बताने कि ये जो महानता है ये भी दृष्टया व्रजंती, व्रजंती भवंती, दृष्टया यानी सम्यक दृष्टि के द्वारा ये जो वृष चक्र धरा यानी वृष रूपी चक्र को धारण करने वाले भवंती होते हैं। कौन होते हैं? सम्यक दृष्टि। किसके द्वारा? सम्यक दर्शन के द्वारा। वृष चक्र धरा यानी वृष का अर्थ है धर्म, और चक्र यानी चक्र, धर्म रूपी चक्र को धरा यानी धारण करने वाले, जो धर्म रूपी चक्र को धारण करते हैं, धर्म रूपी चक्र को चलाते हैं। पहले चक्रवर्ती बनाया था तो वो तो था कि अर्थ रूपी चक्र को चला रहे थे, यानी गृहस्थी चला रहे थे, 6 खंड की व्यवस्था चला रहे थे। अब 6 खंड की व्यवस्था नहीं चला रहे हैं, अब तो धर्म रूपी चक्र से जगत के जीवों का उद्धार कर रहे हैं। स्वयं का उद्धार किया ही है और अब अन्य जीवों के उद्धार में कारण बन रहे हैं। इस प्रकार का जो तीर्थंकर पना है, तीर्थंकर पद की प्राप्ति है, वह भी सम्यक दृष्टियों की ही होती है। इसलिए सम्यक दर्शन अवश्य प्राप्त करना चाहिए। कौन से भाव में? जब पुरुष बन जाए तब, पुरुष बने तब करना चाहिए। मन स्त्री बने रहे तो अभी जरूरत नहीं है। स्त्री हो, पुरुष हो कि नपुंसक हो, नपुंसक तक को यदि शरीर से नपुंसक हो कोई, उसको ही प्राप्त करना चाहिए, उसका नपुंसक बना मिट जाए। उस भाव में नहीं, अगले भाव में पढ़ा था ना पहले, न स्त्रीत्वानी नपुंसकत्वानी, न स्त्री बनता है न नपुंसक बनता है, और पुरुष पना तक मिट जाता है। नहीं पुरुष तो हमको बने रहना है, नहीं बनना हमको। वो कहते ना तुम पुरुष हो, न स्त्री हो, नपुंसक हो। आत्मा न स्त्री पुरुष नपुंसक कुछ भी नहीं है। वो पुरुष तो वहां तक एक स्थिति तक ले जाने के लिए कि साधना इसके माध्यम से हो रही है, तुम्हारा पुरुष पना भी मिट जाएगा। तुम क्या बन जाओगे? महापुरुष। महापुरुष कैसे? यानी जो वास्तव में आत्मा है वह अपने पुरुषार्थ से अपने आप को प्रकट कर लेता है, ये इसकी महान अवस्था है। इसलिए तीनों प्रकार के लिंग का छेद करके अतीन्द्रिय अवस्था की प्राप्ति होती। ऐसा सम्यक दर्शन का महात्म्य है। ठीक है, फिर से एक बार इसका अर्थ देख लेते हैं। क्या अर्थ निकला? वृषधरा भवंती, हवंती, वर्षधरा सॉरी वर्षधर नहीं, वृष चक्र धरा सम्यक दृष्टि जीव सम्यक दर्शन के द्वारा क्या बनते हैं? तीर्थंकर होते हैं। ये बात ये बताना है। लेकिन वो तीर्थंकर किस प्रकार के होते हैं, तीर्थंकर की क्या महानता है, तो बाकी पंक्तियों में तीर्थंकर की महानता बताइए। कैसे हैं तीर्थंकर? 4 बातें गई ना। एक तो अधोलोक, मध्यलोक, ऊर्ध्वलोक के जो राजा असुरेंद्र, नरेंद्र और अमरेंद्र या सुरेंद्र, वे उनके चरण कमलों में निरंतर नमस्कार करते हैं। ये हुए रागियों की तरफ से बात। फिर दूसरा का आचार्य देव ने कि गणधर भी जिनको नमस्कार करते हैं, द्वादशांग के धनी महावीतरागी, उसी भाव से मोक्ष जाने वाले, ऐसे मुनियों के भी स्वामी वे गणधर देव भी जिनके चरण कमलों की उपासना करते हैं, उनका ध्यान करते हैं, नमस्कार करते हैं, गुण गाते हैं, ऐसे 2। तीसरा क्या बताया? सुनिश्चितार्था, जिनके स्वयं के ज्ञान में सब बातें निश्चित हैं, केवल ज्ञानी है जो सब पदार्थों को यथार्थ जानते हैं। और फिर कहा ऐसा जानते हुए जो लोक के लिए शरणभूत हैं, क्योंकि जो स्वयं सत्य जानते हैं तो उसी प्रकार का जीवों को बता भी सकते हैं, और बताते सच्चा है, हितकारी है, मधुर है, ऐसा बताने वाले होने से समस्त लोकों का भय दूर करने वाले हैं, इसलिए लोक के शरणभूत। इस प्रकार के तीर्थंकर सम्यक दर्शन से लोग बनते हैं। अपने को तीर्थंकर बनना कि सम्यक दृष्टि बनना? तीर्थंकर नहीं बनना किसी को, पहले ही बनना पड़ेगा। फिर तीर्थंकर बनना कि नहीं बनना? फिर बनेंगे। कि तीर्थंकर बनने या नहीं बने ये अपनी स्थिति है, लेकिन हम नहीं चाहते हैं, ये ध्यान रखना। तीर्थंकर बनना चाहोगे तो तीर्थंकर नहीं बन पाओगे। जो बनते हैं वो अपने आप ही बन जाते हैं, सोच सोच के नहीं बनता है व्यक्ति। तो फिर आप तो बता रहे हो सम्यक दर्शन से होता है। हमने ये थे ना बोला कि सम्यक दृष्टि तीर्थंकर बनने के लिए सम्यक दृष्टि बनता है। ये तथ्य बता रहे हैं कि सम्यक दर्शन के साथ में सम्यक दृष्टियों को ही इतना पुण्य बनता है तीर्थंकर प्रकृति का, कि वह
तीर्थंकर बनता है, तो फिर हमारा क्या होगा, तुम्हारा क्या होगा, तुम क्या चाहते हो, सम्यक दर्शन चाहते कि नहीं? नहीं, वो तो हमको प्राप्त करना पड़ेगा बीच में, हम चाहते तो तीर्थंकर बना है। ऐसा चाहने वाले व्यक्ति को ना तीर्थंकर बना है ना सम्यक दर्शन। तो फिर किस व्यक्ति को है जो ये बात श्रद्धान करने के लिए तैयार है कि वास्तव में मेरी आत्मा में जो दुख उपलब्ध हो रहे हैं वे मेरे नष्ट हो जाएं, जो विपरीत मान्यताएं हैं वे चली जाएं, ये शरीर से एकत्व परिणाम है वह नष्ट हो जाए, और क्या हो रह जाए अपना परिणाम, जैसा मेरा शुद्ध स्वरूप है वास्तव में मैं अपने आप को वैसा जानने लगूं, स्वसंवेदन होने लगे, आत्मा का अनुभव होने लगे, तो जितने सारे दुख हैं वे सारे के सारे नष्ट हो जाएं। ऐसा भाव है कि आपको मोक्ष का या तीर्थंकर पने का भाव है, तो अपना सोचना हमें क्या चाहिए, तीर्थंकर चाहिए, चक्रवर्ती चाहिए, सुरेंद्र असुरेंद्र गणधर आचार्य, क्या बनना चाहते हैं अपन, मोक्षगामी, मुक्त, मुख केवली, सातिशाही केवली, गंधकुटी वाले केवली, अंतकृत अनुत्तर अनुत्तर वाले, कौन से आप बनना चाहते हो, व्हाट डू यू वांट? मतलब इतना हमने सोचा ही नहीं, कुछ भी नहीं। आप ये पूछो इंजीनियर बनना चाहते हैं कि सीए की, सीएस की, एमबीए की, मैनेजर, वो सब बता सकते हैं अपन, ये सब कुछ नहीं बताएंगे हम, तो अच्छी बात नहीं है, आपको बताना पड़ेगा। नहीं, पूछ नहीं रहे हम आपसे, कहने का मतलब कि सम्यक दर्शन जो है वह उसके साथ बनती है सब बातें, लेकिन सम्यक दर्शन वाला जीव चाहता नहीं है, अपने आप बनती चली जाती है। पुण्य ऐसा बनता है जीव के, और ना भी बंधे किसी के, मतलब हर व्यक्ति तीर्थंकर ना बने, लेकिन इतनी तो गारंटी नियम से है कि वह मोक्ष तो प्राप्त कर ही लेगा, मुक्त तो हो ही जाएगा। और वो सम्यक दर्शन प्राप्ति भी वही करता है जिसको मुक्त स्वरूप और मुक्त अवस्था ज्यादा प्रिय होती है बजाय लौकिक पदों के। ठीक है, इस प्रकार से इसका अर्थ अपन ने देखा। अब एक अंतिम है कि ठीक है तो तीर्थंकर बने, लेकिन तीर्थंकर बनने के बाद में क्या होगा हमारा, हम संसार में घूमते रहेंगे क्या? यानी तीर्थंकर बनने के बाद में जो परम निर्वाण, 7 स्थान कहते ना, तो अंतिम स्थान है परम निर्वाण का, कि निर्वाण की प्राप्ति भी किसको होती है? सम्यक दृष्टि को। जिसको सम्यक दर्शन ही नहीं है उसको निर्वाण कहेगा। 7 बातें कौन सी कही थी? सदगृहस्थ नहीं, पहले सदजाति, सदगृहस्थ, पारिव्राज्य, उसके बाद में सुरेंद्रपना, साम्राज्य, परम साम्राज्य, परम आरंत्य, ये हो गए 6, और अब आ रहा है अंत में निर्वाण। ये 7 स्थानों की प्राप्ति क्रमशः आचार्य है। ठीक है, पढ़ते हैं इसको। इसमें भीष्ट मतलब क्या हुआ? भीष्ट कहाँ है? भीष्ट वो ऐसा है, यमधर पति भी विसर्ग लगा और उसके बाद में च है, तो वो तृतीय विभक्ति लगाई, उनके द्वारा, जैसे पहले भी लगाई ना इसमें, अमर सुर नरपति भी, तो वो वहां पे विसर्ग का ऊपर र बना दिया, वहां पे च आ रहा था तो श बनता है उसका। ये वर्ड पढ़ते 40। शिवमजर मरुजमक्षय मव्याबाधम विशोक भय शंकम काष्ठागत सुख विद्या विभवं विमलं भजन्ति दर्शन शरणः शिवमजलमरुजमक्षयमव्याबाधं विशोकभयशङ्कं काष्ठागतसुखविद्या विभवं विमलं भजन्ति दर्शन शरणः। अभी अंत में विशेषण अपन कल देखेंगे, क्या बता रहे हो देखते हैं। दर्शन शरणा, जिनको दर्शन की शरण है। अभी कह रहे थे लोक शरण्या तीर्थंकर है, अब वो कह रहे हैं कि ये था व्यवहार, अब बता रहे निश्चय यानी यथार्थ, जिसको अपनी आत्मा की ही शरण है। ऐसा सम्यक दृष्टि जो अपनी आत्मा को ही शरणभूत मानता है। सारी विपत्तियों से निपटाने वाला, दूर करने वाला कौन है? कौन वास्तव में दूर करेगा? अपनी आत्मा ही अपने आप को दूर करती है दुख से। यानी विपत्ति में फंस जाए तो वहां पर कोई दूसरा व्यक्ति मदद नहीं करता, आपका ज्ञान काम करता है।
ज्ञान में जितना ज्यादा क्लैरिटी, स्पष्टता होगी, विपत्ति से निकलेगा। और ज्ञान नहीं है तो आपको कोई प्रकाश भी दिखा दे, रास्ता भी दिखा दे, तो आदमी फंस जाता है। यानी ज्ञान किसका है? स्वयं का कि दूसरे का? स्वयं का। ऐसी श्रद्धान भी स्वयं का, चारित्र में लीनता वो भी सब स्वयं की। तो स्वयं के दर्शन, ज्ञान, चारित्र के द्वारा ही क्या होता है? सुरक्षा होती है। ये गुण स्वयं के हैं। तो यहाँ दर्शन के लिए से कह रहे हैं कि जो दर्शन की शरण है, जो दर्शन से सुरक्षित हैं, ऐसे जो जीव हैं वे शिवम, शिवम यानी मोक्ष, और लिखा है भजंती यानी उसका सेवन करते हैं, प्राप्त करते हैं। जो दर्शन से शरण, दर्शन की शरण से युक्त हैं, जिन्होंने सम्यक दर्शन की शरण प्राप्त करी है, वे जीव शिवम यानी मोक्ष को, भजंती यानी प्राप्त करते हैं, उसका सेवन करते हैं। तो कोई प्रश्न करता है ये शिव क्या है, हमने पहली बार सुना है, तो कृपा करके शिव बताइए। तो बाकी पूरे श्लोक में यही बताया कि शिव कैसा है, वो अपन कल देखेंगे कि शिव है कैसा। वो शिव नहीं, वो तो सबको पता है। ये शिव कैसा है? शिव यानी मोक्ष। शिव का जो वास्तविक अर्थ, शाब्दिक अर्थ होता था कल्याण। आपका शिव हो अर्थात आपका कल्याण हो, आपका भला हो। तो शिव भले के अर्थ में प्रयोग में आता है। लोक में एक व्यक्ति विशेष के रूप में प्रसिद्ध है, लेकिन उसकी शब्द से अर्थ उस प्रकार का निकलता है। और यहाँ पर शिव का अर्थ है जो भला करने वाला, यानी क्या है? मोक्ष, मुक्त अवस्था। तो मुक्त अवस्था का ही नाम है शिव। और वो कैसी है, क्यों भली है ये, तो वो बताया आचार्य देव ने कि ये इस प्रकार की है, इसलिए भली है। ठीक। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हो।